हेलो गाइस, मैं अंजलि। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही रोमांटिक कहानी, बेजुबान इश्क। इस कहानी का उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर इस कहानी से किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अध्याय 1, खामोशी की दस्तक। शहर की तेज रोशनियों के बीच एक पुरानी गली की खामोशी कुछ अनकही कहानियां छुपाए हुए थी। अनया, एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया शब्दों से नहीं, खामोशी से बनी थी। उसका मन हर रोज एक अलग जज्बात से भर जाता, लेकिन जुबान उस जज्बात को कभी व्यक्त नहीं कर पाती थी। वो अपने अंदर की दुनिया में खोई रहती। बचपन से ही उसके साथ ये सिलसिला चला आ रहा था। माँ की मीठी यादें, पिता की गंभीर निगाहें और खुद से बात करने की आदत उसकी जिंदगी की सबसे सच्ची बातें थी। हर कोई उसे अजनबी समझता था। स्कूल में भी, दोस्तों की भीड़ में भी अनया अपनी खामोशी में गुम रहती थी। वो कभी कभी खुद से बातें करती, जैसे कोई पुराना गीत दिल की गहराइयों से फूट पड़ रहा हो, पर किसी को उसकी पीड़ा समझ में नहीं आती थी। अध्याय 2, पहली मुलाकात। रोहन एक युवा लेखक था जिसने शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत जिंदगी जीने का फैसला किया था। उसके दिल में भी कुछ अधूरी कहानियां थीं जो वह अपनी लेखनी के माध्यम से पूरी करना चाहता था। एक दिन उसने उस छोटी सी कॉफी शॉप में अनया को देखा। अनया हर रोज वहां आती, किताबें पढ़ती और अपनी दुनिया में मस्त रहती। उसकी आंखों में एक अनकहा दुख था जो रोहन की नज़रों को छू गया। रोहन ने धीरे धीरे अनया से बातचीत शुरू की। पहली बार उसने कहा, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? अनया की आंखें थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने धीरे से हाँ कहा। उस दिन से उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर मुलाकात एक नई कहानी लिखती, पर दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी भी बनी रही। अध्याय 3, बेजुबान जज्बात। समय के साथ रोहन और अनया की दोस्ती गहरी होती चली गई। रोहन ने धीरे धीरे अनया की खामोशी को समझना शुरू किया। अनया के चेहरे की मुस्कान, उसकी आंखों की नमी और उसके चुप रहने के पीछे छुपा दर्द, रोहन सब कुछ महसूस करने लगा। हर दिन अनया की जुबान बेजुबान जज्बात कहने लगी, पर अनया कभी उन्हें व्यक्त नहीं कर पाई। आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो, पर डरती हो न? रोहन ने एक दिन हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अनया चुप रही, उसकी आंखें किसी अनकहे अफसाने की तरह झुकी थीं। कभी कभी कुछ बातें बेजुबान रहना ही बेहतर होता है, अनया ने धीरे से कहा। उसकी बातों में एक अनकही गहराई थी जो रोहन के दिल को छू गई। अध्याय 4, फासला और पासियां। एक दिन अनया की दुनिया में अचानक एक अंधेरा छा गया। उसके बचपन की पुरानी यादें, उसकी माँ की बीमारी, पिता की उदासी, सब कुछ एक बार फिर उसके दिल को भारी कर गया। रोहन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर अनया की खामोशी और गहराई उसके शब्दों को पीछे कर देती। मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ अनया, पर तुम खुद को मुझसे दूर क्यों कर रही हो? रोहन ने एक बार फिर पूछा। अनया की आंखें छलक पड़ीं। कुछ जज्बात, रोहन, बेजुबान ही अच्छे होते हैं, क्योंकि जब उन्हें जुबान दी जाती है तो उनका जादू खो जाता है। फिर भी दोनों के बीच एक अजीब सी खिंचाव थी, एक दूसरे के पास होते हुए भी एक दूसरे से दूर, जैसे दिल की गहराई में छुपा दर्द छुपा रहना चाहता हो। अध्याय 5, इजहार का सपना। रोहन हर दिन अनया के लिए अपनी कविताओं में इजहार करता। अनया की खामोशी, उसकी मुस्कान, उसके आंसू, सब कुछ उसकी लेखनी का हिस्सा बन गया। पर अनया खुद से जूझती रही। वह जानती थी कि उसकी जुबान पर चुप्पी तो थी, पर दिल के अंदर जो बातें थीं वे किसी दिन बाहर आनी ही थीं। एक शाम जब सूर्यास्त की लालिमा आसमान को रंग रही थी, रोहन ने अनया से कहा, अगर तुम मेरे दिल की बात सुन सको तो शायद हमारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। अनया की आंखें भर आईं। उसने धीरे से रोहन का हाथ थामा और कहा, शायद ये खामोशी हमारे इश्क की सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी। बेजुबान इश्क। अध्याय 6, दिल की गहराइयाँ। समय जैसे थम सा गया था। अनया और रोहन की मुलाकातें अब रोजाना का हिस्सा बन चुकी थीं। कॉफी शॉप की वही पुरानी कुर्सियां, वही चाय की खुशबू और दोनों के बीच की खामोशी अब एक अनकहे बंधन में बदल चुकी थी।
हर बार जब रोहन अनया की आंखों में झांकता, उसे उसकी अधूरी कहानी का एहसास होता। एक दिन रोहन ने अपनी डायरी से एक पन्ना अनया के सामने रखा। उस पर लिखा था, तेरी खामोशी भी क्या खूब है, हर शब्द से बढ़कर, हर आवाज से प्यारी। तेरे जज्बात अनकहे परिंदों की तरह चुपके से दिल में बसे रहते हैं। अनया ने वह पन्ना उठाया, उसकी आंखें भर आईं। पहली बार उसके होठों पर एक हौले से मुस्कान आई। उसने बिना किसी शब्द के रोहन की नज़रों में अपने दिल की बात कह दी। रोहन समझ गया, तुम्हारे जज्बात मुझे छू गए अनया, रोहन ने धीरे से कहा। मुझे बस एक मौका दो, तुम्हें समझने का, तुम्हें पूरी तरह जानने का। अनया चुप रही, उसकी आंखें एक अनकही कहानी बयां कर रही थीं। अध्याय 7, अतीत का साया। अनया का अतीत एक गहरा साया था, जो उसे रोहन से भी दूर रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ की मौत, पिता की चुप्पी और अपने जज्बातों की अनकही दुनिया, सब कुछ उसके दिल में ऐसे घुला था जैसे कोई पुरानी धुन। एक दिन अनया ने रोहन को अपने घर बुलाया। चुपचाप, बिना किसी शब्द के, उसने अपने पुराने फोटो एल्बम खोले। तस्वीरें, उसकी माँ की मुस्कान, पिता की गंभीरता, बचपन के खेल और अकेलेपन की कहानियां, सब कुछ उसकी आंखों से टपकने लगा। ये मेरी दुनिया है, रोहन, अनया ने धीरे से कहा, जहाँ मैं खुद से भी भागती रहती हूँ। ये तस्वीरें, ये यादें, ये सब कुछ मेरा खामोश सहारा है। रोहन ने उसके हाथ थामे। इन यादों से भागना नहीं चाहिए अनया, इन्हें गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत बनेंगी। अनया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोहन की आंखों में एक विश्वास की चमक देखी। अध्याय 8, इजहार का पल। समय ने दोनों को और करीब ला दिया था। एक शाम, जब आसमान पर तारों की चादर बिछ चुकी थी, रोहन ने अनया को उस पुराने पार्क में ले जाकर खड़ा किया। अनया, रोहन की आवाज में एक हल्की कपकपी थी, मैं जानता हूँ तुम्हारी खामोशी के पीछे कितनी बातें छुपी हैं, पर मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने दिल की हर धड़कन के साथ चाहने लगा हूँ। अनया ने उसकी आंखों में देखा। उसके दिल की गहराइयाँ उस एक पल में बयां हो रही थीं। रोहन, अनया ने हौले से कहा, मेरे जज्बात भी तुम्हें छू चुके हैं, पर मैं शब्दों में नहीं कह सकती। रोहन ने उसकी चुप्पी को समझा और उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। कभी कभी, अनया, खामोशी से ज्यादा बेहतरीन इजहार कुछ नहीं होता। और इस तरह, उनकी बेजुबान मोहब्बत ने अपनी परवान चढ़ाई। बेजुबान इश्क। अध्याय 9, एक अनकही समझौता। वो शाम दोनों के लिए यादगार बन गई थी। अनया और रोहन के दिल के जज्बात अब एक दूसरे के करीब थे, पर एक अनकही चुप्पी थी, जो दोनों को चुपचाप बांधे हुए थी। रोजाना की मुलाकातें अब एक आदत बन चुकी थीं, पर अनया का आदर, उसके जज्बातों को शब्दों में बदलने से रोकता रहता था। उसने खुद से वादा कर लिया था कि वो कभी अपने प्यार को बयान नहीं करेगी। रोहन, हमें इस खामोशी में ही जीना चाहिए, अनया ने एक दिन चुपचाप कहा, क्योंकि शब्दों से बढ़कर हमारे दिल की समझ है। रोहन ने उसकी बात को पूरी संवेदनशीलता से स्वीकार किया। अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है अनया, तो मैं तुम्हें बिना शब्दों के भी अपना इश्क जताऊंगा। इस तरह उनका बेजुबान इश्क और भी गहरा होता गया। अध्याय 10, पहली बारिश की यादें। एक दिन, मानसून की पहली बारिश शुरू हुई। हल्की बूंदें जब से गिरी, रोहन ने अनया को एक छतरी में छुपाकर पुराने पार्क की ओर चल दिया। देखो अनया, रोहन ने मुस्कान के साथ कहा, यह बारिश हमारे इश्क की तरह है, बिना शब्दों के भी सब कुछ बयां करती है। अनया ने बारिश की बूंदों को निहारते हुए कहा, हर बूंद मेरे दिल की एक धड़कन की तरह लगती है, रोहन। रोहन ने धीरे से उसका हाथ थामा। और मेरी हर धड़कन तुम्हें महसूस करने के लिए तरसती है। उनकी खामोशी में छुपा इजहार, बारिश की हर बूंद से गहराता गया। अध्याय 11, मुश्किलें और फासले। पर हर कहानी में कुछ मुश्किलें भी होती हैं। रोहन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसे एक बड़ा प्रकाशन ऑफर मिला, पर वह शहर से दूर जाना था। मुझे जाना होगा अनया, रोहन ने गंभीर स्वर में कहा। ये अवसर मेरे सपनों का हिस्सा है। अनया की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ने जवाब दिया, जाओ रोहन, पर हमारी खामोशी का ये इश्क यूं ही बना रहे।
उनकी मुलाकातें अब चिट्ठियों में बदल गईं। रोज की बातें, उनकी खामोशी में बसी मोहब्बत अब शब्दों में ढल गई। पर अनया ने कभी अपने दिल का पूरा इजहार नहीं किया। अध्याय 12, वक्त का फैसला। वक्त की रफ्तार ने दोनों की जिंदगी में नए रंग भर दिए थे। रोहन एक मशहूर लेखक बन चुका था और अनया की खामोशी उसकी लेखनी का सबसे प्यारा हिस्सा बन गई थी। एक दिन रोहन ने अनया को एक कविता भेजी। तू मेरे खामोश जज्बातों की गूंज है, तेरी मुस्कान में छुपा मेरा सुकून है। बेजुबान इश्क का ये सफर चलता रहे, तेरे मेरे दिल की अनकही दास्तां बन जाए। अनया ने वह कविता पढ़ी और अपनी आंखों से अनकही भावनाओं की धारा बहने दी। रोहन, तुम्हारा इजहार मेरे दिल की सबसे हौले से छू जाने वाली बात बन गया है, अनया ने चुपके से लिखा। शब्द न सही, पर मेरी रूह तुम्हें पहचानती है। अध्याय 13, नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद रोहन वापस शहर लौटा, एक नई आत्मविश्वास और अनुभव के साथ। वह जानता था कि उसकी खामोशी और अनया की चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। रोहन ने अनया से मिलने का फैसला किया। फिर वही पुरानी कॉफी शॉप, वही कुर्सियां, वही खुशबू, बस एक नई उमंग के साथ। अनया, रोहन ने धीरे से कहा, क्या तुम इस बेजुबान इश्क को एक नए अध्याय में बदलने को तैयार हो? अनया ने उसकी आंखों में देखा। उसकी मुस्कान में सारी खामोशी और सारे जज्बात समाये थे। हाँ रोहन, अब मैं चाहती हूँ कि हमारा इश्क सिर्फ खामोशी में नहीं, हर धड़कन में बहे। और इस तरह बेजुबान इश्क ने अपनी नई शुरुआत की। बेजुबान इश्क। अध्याय 14, इश्क का परिपाक। समय ने दोनों को एक नया मोड़ दे दिया था। रोहन और अनया की खामोशी अब एक अनमोल इजहार बन चुकी थी। उनके बीच की दूरी, उनकी चुप्पी, अब एक समझौते में बदल गई थी। रोहन ने अनया के हाथ को अपनी हथेली में पकड़ा। दोनों की आंखों में एक अनकही कहानी थी। अनया, रोहन ने धीरे से कहा, शब्दों की जरूरत नहीं, हमारी खामोशी ने हमें इतना करीब कर दिया है कि हर धड़कन बस तुम्हारे लिए धड़कती है। अनया ने उसकी आंखों में अपनी सारी भावनाएं समेटते हुए जवाब दिया, और मेरी हर सांस भी तुम्हारा नाम लेती है, रोहन। उनका इश्क अब बेजुबान नहीं रहा, पर फिर भी शब्दों से परे था। वो एक एहसास था, एक अनुभूति थी, जो हर पल गहराती जा रही थी। अध्याय 15, एक नई दुनिया। वक्त के साथ रोहन ने अनया को अपने परिवार से मिलवाया। अनया की खामोशी और सरलता ने सबका दिल जीत लिया। उसकी चुप्पी में छुपी मासूमियत ने हर दिल को छू लिया। रोहन और अनया का रिश्ता अब सबके सामने था, पर उन्होंने कभी भी अपने इजहार को जोर से नहीं कहा। वो बस चुपके से एक दूसरे की मौजूदगी में समा गए। एक दिन दोनों पुराने पार्क में बैठकर बारिश की बूंदों को निहार रहे थे। रोहन ने कहा, हमारी कहानी बस ऐसी ही खामोशी में रहनी चाहिए, अनया, ताकि हर पल हमारे लिए एक नया इजहार बन जाए। अनया ने मुस्कान भरी आंखों से जवाब दिया, हाँ रोहन, क्योंकि इसी बेजुबान इश्क ने हमें एक नई दुनिया दी है, जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं, बस समझने की खामोशी काफी है। और यूं उनका इश्क अपने मुकम्मल परिपाक की ओर बढ़ा। वो न बोले, पर हर पल एक दूसरे के दिल की बात समझते रहे। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई उस बेजुबान इश्क की, जो शब्दों से परे थी। कभी कभी इश्क में शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक नज़र, एक स्पर्श और एक खामोशी ही काफ़ी होती है। अनया और रोहन की बेजुबान मोहब्बत ने यही साबित कर दिया। समाप्त।